हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्या प्राइम। एंड आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी ग्रैंडपा चैप्टर 2। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रैनी ग्रैंडपा बोथ के साथ बोट स्केप किया था, बट दिस टाइम हम डोर स्केप करने वाले हैं। एंड ये होता है हमारा डे 1 स्टार्ट। एंड हमें जाके फटाफट से काम अभी से शुरू करना होगा एंड मेक श्योर कि डे 1 में ही हम स्केप कर लें। सो अभी हम अपने बेड से जो है ना उठ चुके हैं एंड बाहर जाके हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो लीवर प्रेस करना होगा, जैसा कि हम हर बार ही करते हैं, क्योंकि इससे ईजी वे मुझे नहीं लगता कुछ होता होगा। तो सबसे पहले इनको हम नीचे बुला लेते हैं, बट अगर हमें यहाँ पे डोर लॉक मिल जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो जाता है गेम को खेलना, क्योंकि शुरुआत में ही हमें ज़्यादातर चीज़ें पता चल जाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बट दिस टाइम हमें नहीं मिला डोर लॉक, तो हमें ऐसे ही काम चलाना होगा। तो अभी ये दोनों जा चुके हैं उस रूम में एंड फटाफट से चलते हैं ऊपर और जल्दी जल्दी से ये सारा सामान जो ड्रॉर वगैरह ना ये सब चेक कर लेंगे हम। सो इस ड्रॉर में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा लाइक, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो इसमें हेलीकॉप्टर मैनुअल है जिसकी ज़रूरत हमें इस बार तो नहीं है, क्योंकि हमें डोर एस्केप करना है। बेसिकली उसके लिए हमें कुछ लिमिटेड चीज़ें चाहिए जो कि हमें अब तक तो कुछ भी नहीं मिला। सो मुझे लगता है कि अब हमें ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि नीचे इस फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं मिला है। सो अभी यहाँ पे ग्रैनी ग्रैंडपा मुझे दिख नहीं रहे, बट ओके। सो ग्रैनी जो है ना वो अपनी मकड़ी के पास गई है उसको खाना खिलाने के लिए, एंड हमारे पास टाइम है ऊपर जाने के लिए। तो अभी चलते हैं ऊपर। एंड ओके गाइस, यहाँ पे ग्रैंडपा जो है ना वो डांस कर रहा था, एंड जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे वो मुड़ के आ गया वापस और उसने हमें मार दिया। बट हम दोबारा से ट्राई करेंगे कि डे 2 में एटलीस्ट हमारा स्केप हो ही जाए कंप्लीट, क्योंकि एंड मुझे लगता है कि डे 2 में हमें कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि डे 3 आ जाता है, फिर डे 4 में ब्लड वगैरह आ जाता है ना सामने, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से नहीं दिख पाती हैं। सो अभी हम बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे ताकि हम इसी डे में कंप्लीट कर लें अपना स्केप। तो अभी वापस से वेट करते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा के आने का। ओके, तो ये दोनों अभी आ गए हैं एंड हम बिल्कुल रेडी हैं ऊपर जाने के लिए। सो ग्रैनी तो जा चुकी है, बट ग्रैंडपा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। सो एक काम करते हैं, अभी ऊपर चलते ही है। और राइट, मुझे अब तक तो ग्रैंडपा ने नहीं मार पाया और आई थिंक सो कि अब मार भी नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा। ओके, उससे पहले ना हमें गन मिल गई तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे ही ग्रैनी या फिर ग्रैंडपा कोई भी आएगा ना तो पहले ग्रैनी को ही बुला देते हैं। जैसे ही ग्रैनी को हम मारेंगे ग्रैंडपा अपने आप आएगा यहाँ पे, दैन उसको शूट करने के बाद हम आगे की चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये हमने किया ग्रैनी को शूट, ये शूट किया हमने। दैन ग्रैंडपा भी आ रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा वेट करना होगा हमें। एंड ये ग्रैनी हमारे ऊपर गिर गई। बाकी अभी ना ग्रैंडपा भी यहाँ पे आ रहा होगा, मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, तो ग्रैंडपा ने हमें वहीं से देख लिया एंड शूट भी हमने उसको यहीं से कर दिया। अब बस इसकी जल्दी से चाबी लेनी है, इसकी जो गर्दन में पड़ी हुई है। ये इस टाइप से करता है ना हर बार की चाबी नीचे दब जाती है और हमें मिल भी नहीं पाती कई बार। तो जितना जल्दी हो सके ना इससे की ले लेते हैं तो वो बेटर रहता है, क्योंकि बाद में कई बार ये गायब हो जाता है, तब तक ले ही नहीं पाते। सो ये हमें फर्स्ट आइटम मिल गया हमारे स्केप के लिए। सो इसको ना नीचे लगा के आते हैं। ओके, सो अभी चलते हैं नीचे और ये ड्रॉर भी चेक कर लेते एक बार। हमें यहाँ क्रोबार मिल गया है, सो काफ़ी हेल्पफुल है क्रोबार अभी हमारे लिए। तो इसको लगाते हैं सबसे पहले, दैन दोबारा से लेने चलते हैं क्रोबार। एंड आई थिंक सो कि पहले ऊपर वाला बॉक्स खोल लेना चाहिए, दैन हम नीचे वाला खोलेंगे। सो ये अभी हम आए और यहाँ पे हमें ये वाला बॉक्स खोलना है। दैन बाथरूम वाले रास्ते से नीचे जाना होगा। तो पहले रिंच हमने फेंकी, दैन क्रोबार मेरे हाथ में है और अब हम जाएंगे नीचे। अपने पहले प्लैंक्स हटाएंगे यहाँ से, दैन जो सेकंड बॉक्स है ना नीचे उसको खोल देंगे। फिर हमारा क्रोबार का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें पैडलॉक की और हैंड व्हील एंड कटिंग प्लायर हमें मिल ही चुका है, बस इतना ही सामान चाहिए हमें। दैन हमारा डोर स्केप काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये अभी कट किया हमने। और ये ग्रैनी देखो गाइस, यहाँ पे ये जब मैं गई थी ना अचानक तो मुझे हल्का सा दिखा था कि यहाँ पे कुछ है, एंड वापस मैं मुड़ के गई ना तो वहाँ पे लिटरली ग्रैनी थी, वो जस्ट वहाँ पे स्पॉन ही हुई थी मरने के बाद, और मेरी देखती वो वापस आने लगी मारने के लिए। तो अभी वो सब छोड़ते हैं एंड काम पे ध्यान देते हैं। हाँ, कटिंग प्लायर लेके जाते हैं और यहाँ पे बेसिकली डाल देते हैं अभी। और इस ड्रॉर में कुछ भी नहीं है इस बार। एंड एक और अपडेट है गाइस इसमें, जैसे आपकी जो ड्रॉर्स है ना उसमें पहले साइड से जो है कुछ भी लगा हुआ नहीं था, एंड इस बार वो चारों साइड से कवर्ड है वुड से। बाकी अभी ग्रैनी ना यहाँ पे थोड़ी पास आ गई है, इसको जाने देते हैं अभी, फिर अपन निकल के जाएंगे यहाँ से। तो ये अभी उधर गई है तो हमारे पास टाइम है, हम यहाँ से निकल के भाग सकते हैं। यहाँ पे इसने ट्रैप बिछा रखा है तो थोड़ा संभाल के जाना होगा हमें। बाकी ना गन से पहले इसको मार देते हैं, फिर देखेंगे कुछ और। ऑल राइट, तो अभी इसको मारेंगे, दैन ग्रैंडपा को मारेंगे हम। बट आई थिंक सो कि हमें यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है हमने। यहाँ पे हमें इसको नहीं मारना था, बट
डोंट वरी, हमने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया इसको मारने में। इतनी देर में हमारा हैंड व्हील ना लग जाता अब तक। तो इसको छोड़ते हैं, अभी ग्रैंडपा भी मुझे नहीं लग रहा कि अभी आएगा, तो हमें खुद ही जाना होगा उसके पास। तो यहाँ से ना गाइस हमेशा बैठ के इस टेबल के नीचे आया करो आप, क्योंकि अगर हम खड़े होकर आते हैं ना तो बाई चांस कभी ग्रैंडपा या ग्रैनी ने आपको यहाँ से देख लिया तो वो आपके घुसने से पहले आपको मार देंगे। और अगर आप बैठ के आते हो तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये। बाकी अभी ऊपर चलते हैं अपनी गन लेके और कटिंग प्लाई से उस बॉक्स को खोलते हैं। जैसे खोलने के लिए सबसे पहले हमें इन बार्स का वेट जिसको खोलने के लिए सबसे पहले ना हमें इन बार्स का ये नीचे वाला डोर हटाना होगा। सो ये हट गया बार्स का डोर। दैन कटिंग प्लायर लेना है और ये लास्ट काम है कटिंग प्लायर का। ओके, सो यहाँ पे हमें सेफ़ की मिली है जिससे हम बेसिकली सेफ़ लॉकर खोल सकते हैं। ओके, आई मीन सेफ़ खोल सकते हैं हम जिससे। तो अभी काम करते गन लेके ना नीचे की तरफ चलते हैं। ये ली हमने गन एंड चलते हैं नीचे की तरफ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से गिरने के बाद ना हम डायरेक्टली टेबल के नीचे भी घुस सकते हैं। अगर जैसे आप देख ही रहे हो ग्रैंडपा ने हमें देख लिया था और हम तुरंत टेबल के नीचे घुस गए, बट अगर सिक्योरिटी रूम में ये सब हो रहा होता तो अब तक वो हमें मार चुका होता। सो यहाँ पे हमने ग्रैंडपा को ना शूट कर दिया है, वो मर गया है यहाँ पे। और आई थिंक सो कि ग्रैनी को भी अभी आना चाहिए, क्योंकि हर बार ग्रैंडपा आता है जब भी हम ग्रैनी को मार देते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि ग्रैनी इस बार आ रही है। एक्चुअली ग्रैनी कभी भी नहीं आती है ऐसे टाइम पे, हालांकि उसके ईयर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, बट वो अभी भी नहीं आई है। सो मुझे लगता है कि शायद हमें ही निकल के जाना होगा यहाँ से, क्योंकि ग्रैंडपा भी ज़िंदा हो जाएगा कुछ ही टाइम बाद। ओके, तो ग्रैनी यहाँ पे आ गई, हमने जिसको शूट कर दिया एंड अब हमारे पास टाइम है। वेट, सेफ़ की कहाँ है हमारी? इससे हम अपना सेफ़ जाके खोल सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं सब कुछ चेक करते हुए नीचे। एंड हम इस बार ना बाथरूम के गेट से नहीं बल्कि गेट से चलते हैं। यहाँ से और ईजी हो जाता है, क्योंकि तो हमने ये खोला एंड इसके अंदर हमें पैडलॉक की मिली है जो कि लिटरली हमारे काम की है और सामने ही हमारा काम है इसका। तो अभी चलते हैं ऊपर, अपनी गन वापस लेंगे, सॉरी वेपन की ली है हमने यहाँ से, और इस वेपन की से ना शॉर्ट गन ले लेते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा वो हमारे लिए। सो ये लिया हमने गन। ऑल राइट, तो अभी हमें ना बस हैंड व्हील चाहिए जो कि हमारा ऊपर पड़ा हुआ है। हमें ऊपर सिक्योरिटी रूम के ऊपर वाले उसमें मिला था ड्रॉअर में, बस वही हमें लाना है। उससे पहले मैं सोचती हूँ एक बार ग्रैनी और ग्रैंडपा को मार देना चाहिए, क्योंकि अब तक हमने अपनी शॉर्ट गन की ना प्रैक्टिस नहीं की है, तो एक बार इन दोनों को मारना तो बनता है। सो वेट करते हैं इनके आने का, बट इनको अब तक ज़िंदा हो जाना चाहिए था और ये पता नहीं क्यों इतना लेट कर रहे हैं। हर बार तो ग्रैनी इतनी जल्दी जगह आती है अनवांटेड जगहों पे। ओके, तो ये अभी तक नहीं आई है। सो वी आर स्टिल वेटिंग, पर ये अभी तक नहीं आई, तो आई थिंक सो हमें निकल के ही जाना होगा। और नीचे चल के यहाँ पे देखते हैं ग्रैंडपा कहाँ पे है। ओके सो गाइस, ग्रैंडपा जो है ना, ओके ग्रैनी भी यहाँ पे है एंड ग्रैंडपा भी यहाँ पे है। सो दोनों ही 2 मिनट 30 सेकंड के लिए जा चुके हैं, तब तक हमारा एस्केप कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी इनकी कंडीशन देखो, पिछली बार ये इसकी गोद में गिर गया था, लेकिन इस बार इसने अपना सिर ही रख दिया ग्रैनी के चरणों में। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बोला कि इसकी गोद में बैठ गया था, तो शायद आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। उसमें जब मैंने ग्रैंडपा को मारा बाद में, तो जस्ट वो ग्रैनी के ऊपर ही बैठ गया था एंड बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने कोई VIP सीट ले रखी हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो प्लीज़ देखना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो स्टे प्राइम।